सवाल नंबर 11, अभ्यास 5.3। देखो अभ्यास 5.3 का सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर लिखा गया है, Sn बराबर कितना, n माइनस 4n माइनस ना 4n माइनस n स्क्वायर लिखा है ना, तो क्या करना है, तो इसका प्रथम पद और तमाम तुल्य पता करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाल दें, nवां पद। nवां पद कैसे निकालेंगे साक्षी? nवां पद निकालना है, क्योंकि an बराबर, एक चीज यहाँ और निकालो, नहीं Sn-1 का मान निकाल लीजिए ना। जब n-1 यहाँ आएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 4n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर, खतना हो जाएगा नहीं। तो यही वैल्यू ला करके हम लोग रखेंगे, क्योंकि nवां पद an बराबर होता है Sn माइनस Sn-1। Sn का मान कितना अतना है 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं। देखो बराबर हो जाएगा, ये आप लोगों का दिया हुआ पहने हुए है नहीं, मजा आ रहा है नहीं। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब देखो इसका क्या करो, मल्टीप्लाई में करो, 4n माइनस 4 माइनस यही रहने दो, यहाँ हाई अलग कोष्टक लगा दो, होल स्क्वायर को तोड़ना है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आया ना, बराबर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब पूरा तोड़ फोड़ दो, तब 4n माइनस 4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस n स्क्वायर माइनस 1 चिन्ह बदल जाएगा प्लस 2n बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, गुणा कर दो माइनस 4n, सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस जाएगा इधर से, प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब कम करो, n स्क्वायर काट दो, 4n से 4n काट दो, 2n और 4 1 5 माइनस 2n। अब कितना आसान सवाल था, तुम लोग देखे नहीं ना। अब an का मान निकल गया, इसलिए a1 बराबर पहला पद कितना होगा 5 माइनस 2 गुणे 1, यहाँ n था यहाँ n था, यहाँ 1 हुआ तो यहाँ 1 हो जाएगा, नहीं 1 कर दिया, तो 5 माइनस 2 3। a2 बराबर, अब 2 यहाँ आ जाए, 2 यहाँ आएगा, 5 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 1, 5 में 4 जाएगा ना, a3 है, 2 और निकाल दो, 5 माइनस 2 6 माइनस 1। अब आप क्या निकालेंगे, d, देखो सार्वधातुक निकालेंगे ना, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा कितना 3, a1 होगा ना, a1 ही पहला पद है। d बराबर निकालेंगे, d बराबर a2 माइनस a1, a2 क्या है, a2 1 है, 1 माइनस 3 माइनस 2, d का मान माइनस 2 हो गया ना। अब आपको जो भी निकालना सब निकाल सकते हो। क्या क्या पूछा था, पहले देखो क्या पूछा है, इसका प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद कितना हो जाएगा, a का मान जो आया है, a बराबर कितना हो जाएगा 3, पहला सवाल आ गया। फिर लिखा है प्रथम 2 पदों का योग बताना है, तो आपको दूसरा क्या बताना है, तो पहला हो गया s1 प्लस s2, नहीं 2 पदों का योग, 2 पदों का योग, तो ऐसे लिख दो, 2 पदों का योग बराबर हो जाएगा a1 प्लस a2, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, पहला पद दूसरा पद जोड़ दो, a1 का मान क्या हो जाएगा 3 और प्लस 1 बराबर 4, a आ गया, 2 पदों का योग आ गया, 2 पदों का योग। फिर क्या करना है, दूसरा पद क्या है, तथा a2 बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद कितना है a1, ये हो गया। फिर क्या करना है, दूसरा पद हो गया,
इसी प्रकार तीसरे 10वें 9वें पद बताना है। तीसरा पद कितना हो जाएगा, a3 बराबर a प्लस 2d लिख दो, होता है ना, नियम बताया है। तो a प्लस 2d, a का मान कितना 3 प्लस 2 इंटू d का मान -2, 3 - 4 -1, तो a3 का मान -1। आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे, a3 ये निकाले ना, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन नियम बता दिया। तो a3 हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर 10वां पद बताना है, चाहे जो पद बताना सब आएगा। a 10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9 10 - 1 ना, 10 - 1d, तो a प्लस 9d, a का मान 3 प्लस 9, d का मान -2, तो 3 - 18 -15, तो a 10 का मान आपको निकल जाएगा, a इतना आ जाएगा ना, -15 होगा। nवां पद बताना है, इसलिए an बराबर हो जाएगा a प्लस n -1 इंटू डी। an तो ये निकाले हैं, देखो ये आएगा नहीं, an ये निकाले, यहाँ रख दो चाहे ये निकाल दो। a का मान कितना है 3 प्लस n -1, d का मान -2, तो बराबर हो जाएगा 3 प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा -2 का गुणा कर 2n, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा +2, 2 2 1 कम 2 2 3 5 -2n, वही तो आया ना, हम लोग पहले ही निकाल लिए थे ना, तो इतना आ जाएगा। आगे समझ में, ये तो कौन सा सवाल हो गया 11। अब हम लोग निकालेंगे एक और देखो, तो उसमें लगाओ 12 बता रहे हैं, कहाँ तक हुआ 15वां देख लो, उसके बाद नहीं, बड़ा है खाली पढ़ने में बड़ा है नहीं, हमको लगता है छोटा होगा, देखा जा, सवाल बड़ा देख के मत घबराइए, बड़ा वाले में मजा आता है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके, ये में कहानी है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। प्रावधान इस प्रकार, मतलब समझ रहे हो ना, अगर ये कहा जाए कि हम इस काम को 10 दिन में खत्म कर देंगे, जैसे तुम लोग का है, हम बार बार कह रहे हैं कि अप्रैल में मैथ खत्म कर देंगे, न खत्म हो तो 10 रुपये जुर्माना ठोक देना, मतलब सवालिया समझा रहे हैं, सवाल को समझा रहे हैं, आप ठोकोगे नहीं। जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपया, नहीं अगर मान लो 10 दिन कहा गया था, 11वें दिन नहीं पूरा हुआ तो 200 रुपया बढ़ जाएगा, 200 रुपया आपको देना पड़ेगा नहीं। दूसरे दिन के लिए कितना 250 रुपया तो बढ़ रहा है, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के लिए दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से कितना अधिक है 50। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब करता है। कितना आसान, इतना आसान सवाल का हद है साहब नहीं। देखो जुर्माने से बनी श्रेणी, देखो कितना आसान है, जुर्माने से बनी श्रेणी, जुर्माने से बनी श्रेणी, बनी श्रेणी पहला कितना होगा 200, 250, 300 नहीं, n बराबर लिखा 30, n बराबर 30, तो पूछा गया है कि कितना जुर्माना देना पड़ेगा नहीं। अब क्या करना आपको, यस 30 का मान निकालना है, देखो कितना आसान सवाल है नहीं। यस 30 का मान निकालना, ए बराबर कितना 200, डी बराबर कितना 200 ना, बराबर 50, डी निकल गया, ए निकल गया, एन का मान 30 है, तो यस 30 का मान नहीं निकाल पाओगे। यस 30 बराबर हो जाएगा 30/2 आ जाएगा, प्लस 30 -1 इंटू डी। आप लोग कहते बहुत कठिन है नहीं, कितना आसान सवाल, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। बोर्ड की परीक्षा में क्या होता है ना, बड़का देख के कुल घबरा जाते हैं या करड़ी देख के घबरा जाते हैं, वो सवालिया बहुत इजी होता है ना। तो चलो ठीक है, एक और देख लो, अभी मौका है, 16 हो जाएगा, दिख रहा है ना, बंद कर देखो क्वेश्चन नंबर 16 16वां लिखा, बहुत आसान सवाल है। किताब में देखो, किताब में किसी स्कूल के विद्यार्थियों को
उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देना नहीं, नगद पुरस्कार देना है। नगद माने होता है तुरंत, सामने कैश कैश। 700 की देखो 700 रुपया राशि रखी गई है, 700 रुपया देना सबको। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से पुरस्कार से 20 रुपया कम हो नहीं तो क्या पूछा गया है? प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना ना। तो पहला अगर क्या होगा, यक्ष होगा, मान लेते हैं पहला पुरस्कार यक्ष। कुल क्या रुपया है, कुल जोड़ने में कितना आएगा 700। तो माना पहला पुरस्कार है, माना पहला पुरस्कार है x रुपया ना जी, x रुपया है, रुपया x समझ में आया। तो पहला x रुपया है, इसलिए श्रेणी कैसे बनेगी, श्रेणी पहले x होगा, कम हो रहा ना, फिर x माइनस 2 होगा 20, कितना लिखा 20, फिर x माइनस इसमें 20 घटेगा, x माइनस 40, x माइनस 60। अब ये जो कुल पुरस्कार है सबको जोड़ने में कितना आना चाहिए, 700 आना चाहिए। नहीं इतना रुपया दिया गया, नहीं विद्यार्थी संख्या लिखा है का 7 नगद पुरस्कार देना, 7 लोगों को देना नहीं। तो n बराबर कितना है 7, a बराबर कितना है x, b बराबर कितना है, इसमें इसको घटा दो, x माइनस 20 माइनस x कट गया माइनस 20, d का मान आ गया 20 ना। अब देखो हमको निकालना का, इसलिए S7 बराबर हो जाएगा 7/2 और 2a प्लस 7 माइनस 1 d। S7 का मान लिखा है, कुल जोड़ने कितना आएगा 700, ये दिया गया, कुल जोड़ा जाएगा पैसा 700 आएगा। 7/2 यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 8 d, अरे वह 6 माइनस 20, आई 2 कॉमन हो जाएगा, 7/2 गुणे 2 x माइनस 2 निकल गया, 3 दूना 6 7, 2 2 कट गया 700, इसलिए x माइनस 60 बराबर 7 गुणा में है ना, भाग में जाएगा 700/7 100 आएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो पहला तो 160 दिया जाएगा, इसलिए पहला पुरस्कार हो जाएगा, इसलिए पुरस्कार निम्न होंगे, पुरस्कार पता नहीं गलत है सही, निम्न होंगे, निम्न कैसे होंगे, पहला हो जाएगा 160, 20 घटाते जाओ 140 120 100 80 नहीं आ रहा है, कैसे लगाए देखो कितना हो जाएगा 160, पुरस्कार निम्न होंगे ना, 160 140 120 100 80 60 40 80 जीरो का किसको मिलेगा, 3 3 6 तो 8 मिले होंगे, 20 हटा दो, सही है नहीं, इतना पैसा मिलेगा, वही तो घटाते जाते आदमियों को गिनना है क्या मिले है, देखो इस तरह से होगा। 7 पुरस्कार हो गए। फिर देखो 17वां सवाल, रुक गया 17वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अंदर का कैसे लगा, अच्छा अंदर में लोग तो कमरों में लगा क्या करें, पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग ABC होता नहीं, जैसे आप लोग A1 में हो B1 में हो, नहीं सेक्शन, तो प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि।
और ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। एक कक्षा में क्या अनुभाग? 3 अनुभाग। तो कक्षा 1 में 3 अनुभाग है। समझो तो सवाल को समझना नहीं। कक्षा 1 में 3 अनुभाग है, तो कक्षा 3 के 3 अनुभाग हैं, तो एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। माने A1 B1 है, A1 B1 B2 B3 है कक्षा 1 में, तो B1 वाला एक पेड़, B2 वाला एक पेड़, B3 वाला एक पेड़, 3 पेड़। तो कक्षा 1 वाला क्या पेड़ लगाएगा? 3। ढंग से समझो। अब कक्षा 2 में भी क्या अनुभाग है? 3। उसमें भी B1 है, B2 है, B3 है। तो B1 वाला 2, B2 वाला 2, B3 वाला 2, 6 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का पेड़ लगाएगा 6। कक्षा 3 का पेड़ लगाएगा 3 3 3 9 पेड़ लगाएगा। नहीं, इस तरह से होता जाएगा। सीढ़ी नहीं बनेगी। कक्षा के 3 भाग स्कूल के विद्यार्थियों लगा ले कुछ। देखो पहले कितना हुआ? 3 6 सही है। देखो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग, कक्षा में 3 अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं, अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं, तथा प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर क्या लगाएगा? पेड़। प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर, अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा के बराबर क्या करेगा? पेड़ लगाएगा। बात समझ में आ जाएगा ना? देखो ये सवाल बोर्ड में पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया सवाल, खास समझना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं कम जाएगा गबड़ा है। तो प्रथम कक्षा का 3 अनुभाग क्या पेड़ लगाएगा? प्रथम कक्षा का 3 अनुभाग ऐसे लिख दो। पेड़ों द्वारा बनी श्रेणी, पेड़ों द्वारा बनी श्रेणी कितनी जाएगी? पहले कक्षा में क्या पेड़? 3। ऐसे आप कर सकते हो 1 गुणे 1 प्लस, बात समझ जाओगे ना? गुणे नहीं, प्लस। नमस्ते 1 प्लस 1 नमस्ते। पहला का देखो, पहले कक्षा हो गया, दूसरा कक्षा में क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2, तीसरी कक्षा 3 प्लस 3 नहीं, प्लस डाट ऐसे 12वां कक्षा आया होगा नहीं? तो 12वां कक्षा में क्या हो जाएगा? 12 प्लस 12 हो जाएगा ना? एक अनुभाग का 12 पेड़ लगाएगा, ये हो जाएगा 3 6 9 डाट बात दिया 36 हो जाएगा नहीं, ये 36 आ जाएगा 36। अब कुल क्या पद है? n का मान कितना है? 12 है तो है ना जी? n बराबर 12, a बराबर 3, b बराबर 3, 6 - 3 ना 3। तो निकालना क्या पेड़ होंगे, इसलिए s 12 का मान निकालना नहीं, आ जाएगा? लगा क्वेश्चन नंबर 18 नहीं कहना चाहिए। चलो देखो, बोलिए मत, अभी इसमें जाएगी, आवाज जाएगी, मेरे घर वाले सुनेंगे, क्या कहेंगे? चालू है? अरे बहुत चालू करके रखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, भूल चूक माफ नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन। नमस्ते, लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी, इसको घर पे आप लोग लंबा से खींचना। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र और ए और बी को लेते हुए, पुस्तक में देखो, पुस्तक लाए नहीं है? देखो
अच्छा कुछ लोग घर से आते हैं किताबिया लेके, इस सोच के आते हैं घर वाले जानेंगे किताब लाए हैं, यहाँ को किताबिया किनारे रख देंगे ना दूसरे की दे देंगे पकड़। अरे जब तक आप लोग सवाल देखोगे नहीं किताब में तब तक आपको समझे नहीं नहीं। अरे तो अपना काम हम कर रहे हैं, जितना फीस देते हैं उतना हम कर दे रहे हैं अपना काम। नहीं तुम लोग किताबिया सवलिया पढ़ोगे नहीं, कुछ नहीं बुझाएगा। एक और क्या नाम है, सत्यनारायण व्रत कथा नहीं है, सत्यनारायण भगवान व्रत कथा नहीं है कि आप लोग लाइन टू लाइन सुनते जाएंगे याद होता जाएगा, नहीं ये कथा नहीं है। कथा देखो 18वां सवाल है कि देखो इसको घर पे आप खींचना खींचा जाएगा नहीं, ऐसे लाइन बनाना, एक केंद्र यहाँ लेना, एक केंद्र वहां लेना, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। नहीं क्या करना, पहले क्या करना, ए को केंद्र मानना, ए को केंद्र मान के बी तक की त्रिज्या लेना है समझे। बी तक की त्रिज्या से वृत्त खींचेंगे, अर्धवृत्त खींचना। एक अर्धवृत्त ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, एक अर्धवृत्त ऐसे बनेगा, समझ में आया, बी है। फिर बी पे क्या करना, लंगड़ा रखना, बी पे लंगड़ा रख के क्या करोगे, अब क्या करेंगे, यहाँ तक की त्रिज्या लेंगे, यहाँ तक की, बी पे लंगड़ा रखा, यहाँ तक की त्रिज्या लेना। अब वृत्त बनाओगे, अर्धवृत्त फिर बनाना, अर्धवृत्त बनाना ऐसे ना बनेगा ना। फिर क्या करना, ए पे लंगड़ा रखना, ए पे, अब यहाँ तक की त्रिज्या लेना, नहीं समझ आ रहा। फिर ऐसे अर्धवृत्त बनाना, ऐसे फिर यहाँ पे लंगड़ा रखना, ए पे लंगड़ा रखना, नहीं यहाँ तक की त्रिज्या लेना, ऐसे बनाना, बन जाएगा। तो डाट 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 बनता जाएगा ना। इसमें देखो ये अर्धवृत्त बन रहे हैं, हाई मान लो L1 लंबाई का है, हाई L2 लंबाई का है, L3 हो जाएगा, L4 हो जाएगा, ऐसे सब अर्धवृत्त बनते जाएंगे ना। हमको ये बताना है कि कै बार चाप मारना है, कै बार जी। उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी। देखो बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या इतना इतना वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों के क्या हुआ है जी, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5 में दर्शाया गया। 13 लिखा है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों को, नहीं अर्धवृत्तों की संख्या कितनी है, 13 अर्धवृत्तों की संख्या है, 13 अर्धवृत्तों की संख्या बराबर कितना है, 13। समझ में आ रहा है ना। तो सबका योगफल निकालना, नहीं देखो अर्धवृत्त का लंबाई यानी अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की लंबाई बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त की लंबाई बराबर अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, परिधि की वृत्त की परिधि बटे 2, वृत्त की परिधि बटे 2। कौन कौन लड़की का नाम परिधि होता है, चाहे जो देख गए को लड़की का नाम रख देते, कुछ दिख गया परिधि होता है, परिधि होता है, परिधि 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 परिधि। हाँ चाहे जो देखे वही से मिलता जुलता नाम रख दिया, बुध को पैदा हुई बुधनी नाम रख दिया। अब माने क्या होता, अब दिवाली को पैदा हुई लक्ष्मी रख दिए, वही दिवाली और दुर्गा पूजा में पैदा हुई दुर्गा रख दिए, पर में कोई ना हो। देखो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटे कितना हो जाएगा, 2, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r बटे 2, 2 खत्म, कितना हो जाएगा पाई r, यानी कि अर्धवृत्त की लंबाई कितना हो जाएगा पाई r, अर्धवृत्त की लंबाई l बराबर, नहीं। अब देखो इसलिए कुल अर्धवृत्तों की लंबाइयां, इसलिए कुल अर्धवृत्तों की लंबाइयां, इसलिए कुल अर्धवृत्तों की लंबाइयां, अर्धवृत्तों की लंबाइयां, कुल अर्धवृत्तों की लंबाइयां बराबर हो जाएगा, जोड़ दो सबको,
L1 प्लस L2 प्लस L3 क्या बात 13 बार। L1 का मान 2 पाई R1 नहीं पाई R1 ना जी L1 पाई R1 प्लस पाई R2 पाई R3 डॉट पाई R13 पाई को कॉमन ले लो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R13 नहीं हो गया। R1 R2 R3 मान सबका दिया है कितना है पाई सबका योगफल कितना क्या लिखा है R1 का मान कितना जी 0.5 1.5 1.05 डॉट बस हो गया बस हो गया नहीं ये हो जाएगा 13 बार समझ में आया। तो आपको क्या करना इन्हीं का योगफल नहीं निकाल पाओगे यस 13 का मान लिख दे भाव a बराबर 0.5 नहीं ऐसा कुल में कर दे इसको नहीं कर पाओगे तो हो गया कुल नहीं फीस ले रहे फीस का कर्ज अदा नहीं होगा नहीं फीस का कर्ज अदा नहीं होगा फीस का दूध का कर्ज अदा नहीं होगा फीस का कर्ज अदा नहीं होगा। देखो a बराबर कितना 0.5 b बराबर कितना हो जाएगा 1 में से 0.5 को घटा दो 0.5 और n का मान कितना 13 इसलिए यस बराबर हो जाएगा यस 13 बराबर हो जाएगा सबका योग ना पाई ये रहने दो ना पाई तो पहले से रहेगा ना। अब इसको सिर्फ ब्रैकेट लगा के यहाँ पे रख दो कितना हो जाएगा क्या बटे 13 बटे हाई क्यों लगाए जान रहे हो क्योंकि पाई पहले से है ना जी 13 बटे 2 2a न बोला 13 माइनस 1 बराबर पाई माने पाई 13 बटे 2 हाई 2a का मान कितना माइनस 0.5 प्लस 13 में से गया 12 b का मान 0.5 बराबर 22 बटे 7 देखो 22 बटे 7 रहेगा ना गुणे 13 बटे 2 आई 5 दूनी 10 प्लस 12 25 60 बराबर 22 बटे 7 2 हम 22 11 नहीं 11 गुणे 13 दिख नहीं रहा ना नहीं दिख रहा है थोड़ा नीचे 11 गुणे 13 गुणे 7 भाई 7 कहाँ गया निकला 7 है 7 खत्म 11 में 13 का गुणा करना आंसर आपको आ जाएगा 143 आएगा बंद करो 143 नहीं आया नीचे का और थोड़ा सा डाउन करिए 143 हो गया अपन बंद गई